हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। मान लो कि सपोज मान लो कि आपका कोई एक एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है। आप एक फ्लो में जा रहे हो, बट मैं उस फ्लो को स्टॉप करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में हम ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक का मतलब ही होता है कि आपको ब्रेक लगाना। जैसे आप बाइक चलाते हो, तो आप एक पर्टिकुलर जगह पर आप एक ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने से क्या होता है कि वो उस जगह पे स्टॉप हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक फ्लो जब चलती है एग्जीक्यूशन का, तो उस फ्लो को अगर आपको स्टॉप करनी होती है, आपको ब्रेक स्टॉप करनी होती है, उस सिचुएशन में हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि आप यहाँ से मतलब पुणे से मुंबई के लिए जा रहे हो, तो बीच में आपका मतलब पुणे से मुंबई के लिए बाइक से जा रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो कि अचानक लोनावला में रास्ता खराब है या फिर रोड टूटा हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या करना करते हो आप लोग? वहां पर आप लोनावला में ब्रेक लगाते हो। लोनावला में ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि उस रास्ते से आप आगे नहीं जा सकते हो। मतलब कि आपका जो फ्लो चल रहा था मुंबई जाने का, वो आपका स्टॉप हो चुका है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करनी है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो हम ब्रेक ब्रेक यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकल ही एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लिया। अब इसके अंदर में मैं एक वैर लेता हूँ, वेरिएबल। ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है। फिर मैं एक कंडीशन लेता हूँ और मैं एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिया। अब इसके अंदर में मान लो कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब इसके अंदर में मैं एक्स को प्रिंट करना चाहूंगा। क्लियर है? तो अभी फिलहाल आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक। क्लियर है? इसको मैं अच्छे से ये करने के लिए आपको मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा एग्जीक्यूशन, ये जो फॉर लूप का है, ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन मेरा कहाँ से कहाँ चल रहा है? 0 से मेरा 6 तक चल रहा है। क्लियर है? तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा है, फ्लो जो चल रहा है 0 से 6 तक, मैं किसी पर्टिकुलर नंबर पे ब्रेक लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर नंबर पे ब्रेक लगाऊंगा, तो उस नंबर से आगे नहीं जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगाता हूँ। तो ब्रेक के लिए मैंने इफ लिखता हूँ। इफ के लिए मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू सपोज मैंने 4 पे ब्रेक लगाया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको मैं समझा दूंगा, तो आपको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दिया। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया, अभी मेरा फ्लो क्या चल रहा था? 0 से 6 तक। लेकिन मैंने एक्स इक्वल टू 4 पे, ये कंपैरेटर ऑपरेटर है, मैंने 4 पे ब्रेक लगा दिया। तो जैसे ही मैंने 4 पे ब्रेक लगाया, तो आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट आपका 0 1 2 3 आएगा। आपका 4 भी नहीं आएगा। आपको ये ध्यान में रखनी है, 4 पे आपने ब्रेक लगाया तो 4 भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह पर खड़ा है और आप बाइक से जा रहे हो। ठीक है, तो आप जब ब्रेक लगाते हो, तो उस पर्सन के पीछे ही लगाते हो। क्लियर है? क्योंकि अगर आप अगर उस पर्सन पे ब्रेक लगा दो, फिर तो आपका एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए जहां पर हम ब्रेक लगाते हैं, उससे पीछे ही आपका बाइक रुकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने 4 पे ब्रेक लगाया, तो इसके पीछे ही आपका आउटपुट आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो आपका 0 1 2 3 तक आपका आउटपुट आ चुका है। तो ये पॉइंट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि आप जहां पर ब्रेक लगाओगे उसके उससे एक पीछे ही आपका आउटपुट आएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 पे ब्रेक लगाया। अगर मैं 5 पे ब्रेक लगाता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? आपका
5 पे ब्रेक लगाया तो 0 से 4 तक आउटपुट आएगा। देखो 5 पर मैंने ब्रेक लगाया तो 0 से 4 तक। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जहाँ पर आप ब्रेक लगाओगे उसके एक पीछे से ही आपका मतलब आउटपुट आएगा। क्लियर है? अब वैसे ही आपका कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू को मैं समझाना चाहूँगा। मान लो कि मैंने एक अभी एग्जांपल बताया था कि आप मुंबई से पुणे के लिए जा रहे हो और आपका लोनावला में रोड खराब है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से रास्ता बंद है, तो आप नहीं जा पा रहे हो। लेकिन सपोज मान लो कि कभी-कभी क्या होता है कि आपको एक इमरजेंसी एम्बुलेंस जा रही है। सपोज मान लो कि एक इमरजेंसी एम्बुलेंस जा रही है, तो सिचुएशन में क्या क्या होगा कि जैसे हम लोग नॉर्मल थे तब तो हमने ब्रेक लगा दिया और उस रास्ते को चेंज किया। लेकिन इमरजेंसी अगर एम्बुलेंस जाएगा तो उसको तो मुंबई पहुँचना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर जब तक वो मुंबई नहीं पहुँचेगा फिर तो उसका तो हो जाएगा मतलब, है ना? तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जैसा ही मतलब कि जहाँ पर रोड टूटा हुआ था, वहाँ पर उसने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन उस जगह को छोड़कर वो दूसरे रास्ता से वो मुंबई पहुँचने की कोशिश करेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसने उस काम को कंटिन्यू किया। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ही मैं कंटिन्यू लिखता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा तो कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर रास्ता खराब है उस रास्ते को छोड़ देगा और सिर्फ उस रास्ते को छोड़कर आपका आगे का काम कंटिन्यू होगा। क्लियर है? तो जो आपका फ्लो चल रहा है 0 से 7 तक, 0 से 6 तक, तो इसमें जहाँ रास्ता खराब है उस रास्ते को छोड़कर आपका आगे का काम होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर अगर 4 लगाता हूँ तो ये 4 को छोड़ देगा लेकिन आगे का काम होगा। जैसे देखो यहाँ पर आउटपुट अभी मैंने 4 पे लगाया। अब देखो 0 1 2 3 4 आपका नहीं है। 4 को आपको उसने छोड़ दिया, फिर 5 6 से कंटिन्यू आपका वर्किंग स्टार्ट है। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है। एक बार फिर मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर नंबर पे जब आप एक फ्लो चल रहा है, एग्जीक्यूशन का जब आप फ्लो चल रहा है, उस फ्लो को आप स्टॉप करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर नंबर पे, उस सिचुएशन में हम ब्रेक लगा देते हैं। और कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपको जहाँ पर आपने ब्रेक लगाया था सिर्फ वो स्टेटमेंट आपको प्रिंट नहीं होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट को छोड़कर मैं कोई और स्टेटमेंट को मतलब आपका काम मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आगे का काम कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ पर ध्यान क्या देनी है कि अगर ब्रेक यूज़ करोगे और 4 मैंने लिया, तो यहाँ पर 4 से पीछे ही आपका आउटपुट आएगा। अगर आपने कंटिन्यू लिया तो जो आपका 4 है इसको छोड़ देगा और आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।